दोस्तों नमस्कार। आज दिल्ली एक तरीके से कहेंगे कि दहली दहली शब्द का इस्तेमाल मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली में आज भयंकर बम विस्फोट हुआ और उस बम विस्फोट की वजह से बहुत सारा एक तरीके से एक बड़ा हादसा कहेंगे कि दिल्ली में आज हुआ और जिसमें 10 लोगों के मरने की खबर आ रही है। दिल्ली वैसे भी सेंसिटिव माना जाता रहा है हमेशा से, लेकिन 10 लोगों के मौत की जो खबर है, आज दिल दहलाने वाली है। शाम का समय था, एक सेंट्रो कार लाल किले के सामने से गुजर रही होती है और जो सेंट्रो कार होती है, उसका जो पिछला हिस्सा होता है, उसमें एक भयंकर जो है विस्फोट होता है अचानक। पिछले हिस्से में विस्फोट होता है और कार हवा में उड़ने लगती है। कार हवा में उड़ने लगती है और कार में आग लग जाती है। सेंट्रो कार थी। सेंट्रो कार के मालिक का पता चल गया है। सेंट्रो कार का जो मालिक है वो हरियाणा का रहने वाला है। कोई उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हमने ये कार पहले ही बेच दी है। मतलब इस कार का मालिक आज की तारीख में वो नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर ये विस्फोट हुआ कैसे? किस वजह से विस्फोट हुआ? क्या सेंट्रो कार में पीछे गैस सीएनजी लगा हुआ था, उस सीएनजी में विस्फोट हुआ या फिर कोई बम धमाका हुआ? ये पुलिस, एनआईए और जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, ये इसकी जांच कर रही हैं, पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये जांच कहां से, मतलब कहां से ये हादसा हुआ, कैसे हुआ, इसको पता लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हादसा बड़ा है, बहुत बड़ा हादसा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद सामने आते हैं और अमित शाह आकर के सामने कहते हैं कि ये जो घटना है, पूरा उसका वर्णन बताते हैं कि ये कैसे हादसा हुआ है और वो बताते हैं कि पुलिस किस तरीके से जांच में लगी हुई है, सिक्योरिटी एजेंसियां किस तरीके से जांच में लगी हुई हैं और एनआईए क्या कर रही है। क्योंकि हादसा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि दिल्ली दहल गया। दिल्ली में वैसे तो बहुत सारे बम विस्फोट हो चुके हैं, पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ये जो हादसा है ये बहुत ही भयानक है और थोड़ा अलग तरीके से ये हादसा हुआ है। क्योंकि सामान्य तौर पर इस तरीके से हादसे होते नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार ये एकदम अलग तरीके से ये हादसा हुआ है और ये इस हादसे से जो एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, एनआईए है, ये सब भी चिंतित हैं, चौकन्ना है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे होगा। वैसे लोगों का मानना है कि ये जो हादसा है, ये विस्फोट भी हो सकता है और जो सिलेंडर है, जो पीछे सीएनजी लगा करके लोग चलते हैं, गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां अब सीएनजी भी आने लगी हैं, तो सीएनजी की वजह से भी ये हादसा हो सकता है। लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी क्लियरिटी जो है सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से नहीं दी गई है कि ये हादसा किस तरह का है। लेकिन हादसा चिंताजनक है, दुखद है, बहुत ही दुखद है, भयावह है। मतलब ऐसा भयावह है कि हम जो दृश्य वहां पर उपलब्ध हुआ, जो मौजूद था दृश्य, हम उस दृश्य को आपको अपने इस वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया की अपनी बंदिशें हैं और उन बंदिशों की वजह से हम इसे आपको नहीं दिखा सकते हैं। बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है। हम लाइव भी जुड़ने की कोशिश करेंगे लाल किले से कि आखिर जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो क्या बता रहे हैं। लेकिन जो दृश्य था वो इतना भयावह था कि हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते। मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। एक व्यक्ति ने बताया कि जो मांस का लोथड़ा उसने देखा तो उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, लेकिन जो हादसा है वो बहुत ही गंभीर है। गाड़ी उछलती है, हवा में उछलती है और हवा में उछल करके उसमें आग लगी होती है जो 3
लोग जो बैठे होते हैं उस गाड़ी के भीतर, तीनों जिंदा जल जाते हैं। और आस-पास चूँकि लाल किले का वो इलाका है, मुख्य सड़क है, वहाँ पर काफ़ी भीड़-भाड़ रहती है और गाड़ियों का आवागमन हमेशा बना रहता है। तो वहाँ पर अचानक जब आग लगती है तो उससे जो विस्फोट होता है, गाड़ी में जो विस्फोट होता है, उससे जो आग निकलती है, वो अगल-बगल के गाड़ियों को अपने लपेटे में ले लेती है। आने-जाने वालों के में आग लग के शरीर में आग लग जाती है, वो जलने लगते हैं जिंदा। इतना भयावह हादसा था कि और उससे भी भयावह बात मैं आज आपको बताऊं, जो मुझे मौके से पता चला कि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे। वीडियो बना रहे थे। केवल और केवल वीडियो बना रहे थे। सोशल मीडिया पर डालने के लिए। पूरा सोशल मीडिया अभी अगर आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक ये पूरी तरीके से अटा पड़ा हुआ है उस घटना की तस्वीरों से। तस्वीरें तो कम हैं, वीडियो हैं, सबसे ज़्यादा वीडियो उस घटनाक्रम की पड़े हुए हैं। और अभी हम जो लाइव आए हुए हैं, हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम इसमें आपको बताएँगे कि दिल्ली में इससे पहले कब-कब हादसे हुए हैं और हम आपको ये भी बताएँगे कि ये हादसा कैसे हुआ है। हम एक-एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले इस हादसे के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद हम बताएँगे कि दिल्ली में इससे पहले कब-कब हादसे हो चुके हैं। ये शाम का समय था, करीब 7 बजे का वक़्त रहा होगा और लाल किले के सामने जो सड़क गई हुई है, उस सड़क पर अचानक एक सेंट्रो कार जा रही होती है और उस कार में भीषण धमाका होता है, कार हवा में उछल जाती है और जब हवा में उछलती है तो वहाँ भगदड़ मचती है, लेकिन चूँकि कार में आग लगी हुई होती है, तो वो आग फैल जाती है। अब तक इस पूरे घटनाक्रम में कहा जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हुई है और ये जो धमाका है, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ है। गेट नंबर 1 के सामने से वो कार गुज़र रही होती है, तभी ये हुआ है और धमाके के कारण कई गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। और लोगों में एक डर का माहौल है। दिल्ली में तो है ही है, आस-पड़ोस के जिलों में भी लोगों में डर का माहौल है। हालाँकि जो आस-पड़ोस के जिले हैं, वहाँ भी जाँच करी जा रही है और जाँच किया जा रहा है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई आतंकवादी तो नहीं छिपा हुआ है। और अफ़रा-तफ़री वहाँ पर जब ये धमाका होता है तो मचता ही है और लोग भागने लगते हैं, इधर से उधर भागने लगते हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि विस्फोट इतना भयावह था कि घरों और दुकानों की खिड़कियां तक हिलने लगी थी। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि सड़क पर शवों के अंग बिखरे हुए थे। एक व्यक्ति ने बताया कि जिस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ, वो दुकान पर बैठे हुए थे और चेयर पर अपने बैठे हुए थे और इतनी जोर का धमाका था कि वो कहते हैं कि अपनी लाइफ में कभी इतना बड़ा धमाका, इतना तेज धमाका उन्होंने नहीं सुना है और इस धमाके की ऐसा लग रहा था, उनका कहना है कि ऐसा लगा कि धरती फटने वाली है। वो दुकान छोड़ कर के भागते हैं और उनके साथ पब्लिक भी भागती है। पब्लिक एक-दूसरे पर गिरने लगती है। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि उन्हें जो जिनका ये बयान है, वो कहते हैं कि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे हम मरने वाले हैं। ऐसा नज़ारा था कि हम मौत को मुँह से देख रहे हैं। 2 लोगों ने बहुत समझाया और फिर दुकानें बंद की। ये वलीउर रहमान जो लाल किले के पास दुकान चलाते हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। उनका कहना है कि हम इतने डरे हुए हैं कि मैं घर जाने की हिम्मत उनकी नहीं पड़ रही है। और वहीं के एक निवासी हैं राजधर पांडे। उन्होंने बताया कि अपने घर से आग की लपटें उन्होंने देखी। उन्होंने कहा सॉरी उन्होंने कहा कि आग इतनी तेज थी, धमाका इतना तेज था, इतने ज़्यादा तेज था कि बेहद डर का माहौल बना हुआ था और वहाँ पर जो है घर से खिड़कियाँ हिल गईं, घर के में दरवाजे हिल रहे थे।
दरवाजे में जोर की आवाजें आ रही थीं, खिड़कियां हिल रही थीं, बहुत जबरदस्त धमाका था और इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत की खबरें हैं और कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच जो है एनआईए भी कर रही है और अमित शाह ने खुद पुलिस कमिश्नर और आईबी चीफ से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस घटना पर, दुखद घटना पर दुख जताया है। बोला उन्होंने, मोदी ने, कि अधिकारी जो है समीक्षा कर रहे हैं। उधर अमित शाह का कहना है कि दिल्ली में कार बम जो धमाका हुआ है, इस धमाके की सभी एंगल से जांच की जाएगी। कोई एंगल इसका बचेगा नहीं। और अमित शाह ने एक वीडियो बयान भी जारी किया है जो हम दिखा नहीं सकते हैं चूंकि वो एक एजेंसी के जरिए है। अमित शाह ने कहा कि इस घटना में उन्होंने 8 लोगों के मरने की पुष्टि की है और कहा है कि कई लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है। उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की है, कुछ घायलों से अमित शाह ने मुलाकात की है और उनके स्वस्थ होने की कामना की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह से बात की है। अमित शाह ने एक पत्रकारों से भी बातचीत की है और एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या दिल्ली में कार ब्लास्ट एक आतंकी हमला है। अमित शाह ने कहा कि हम सभी पहलुओं को खुला रख रहे हैं और सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। यह कहना बहुत मुश्किल है कि घटना का कारण क्या था। मतलब अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये घटना क्यों हुई है और कैसे हुई है, किसकी वजह से हुई है। क्या इसमें कोई बड़ी और भी बात है या क्या है, कुछ अभी तक पता नहीं चल पाया है। अमित शाह ने ऐसा कहा है और ये भी कहा है कि जब तक विस्फोट स्थल से जो नमूने हैं वो एफएसएल और एनएसजी दोनों के स्तर से जब तक उसकी जांच नहीं कर ली जाती है, विश्लेषण नहीं कर लिया जाता है, तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि उनका ये कहना है, अमित शाह का, कि हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं, हम दृढ़ता के साथ सभी एंगल की जांच करेंगे। उनका अमित शाह का कहना है। हालांकि अमित शाह ने इससे पहले घटना के बारे में पूरी जानकारी दी थी और बताया था कि i20 कार में किस तरीके से यह हादसा हुआ है और इस हादसे में हालांकि उस समय तक कितने लोगों के मरने की खबर थी ये वो जानकारी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन दिल्ली में बहुत डर का माहौल है और पुलिस ने जो कार का नंबर था, उस कार के नंबर से जो कार का जो मालिक था उसके बारे में पता लगाया, उसको पुलिस ने पूछताछ की, उसे उठाया। लेकिन उसका कहना है कि हमने ये कार बेच दी थी, उसके पास वो कार नहीं थी। उसके जो उनका बयान है उसकी पुष्टि की जा रही है, उसकी जांच की जा रही है, उसके फैक्ट्स जांचे जा रहे हैं कि वाकई में उसने बेचा था या नहीं बेचा था। आपको बताएं कि दिल्ली में इससे पहले बहुत सारे बम विस्फोट के हादसे हो चुके हैं। ये कोई पहला हादसा नहीं है। लेकिन जो सबसे लास्ट बम ब्लास्ट हुआ था वो दिल्ली हाई कोर्ट की पार्किंग में विस्फोट हुआ था 25 मई 2011 को। इसमें हालांकि किसी की मौत नहीं हुई थी लेकिन विस्फोट हुआ था। इससे पहले 2008 में 27 सितंबर को मेहरौली के फ्लावर मार्केट सराय में विस्फोट हुआ था जिसमें 3 व्यक्तियों की मौत हुई थी और 23 लोग घायल हुए थे। 13 सितंबर 2008 को बड़ा हादसा हुआ था जिसमें करोल बाग, गफ्फार मार्केट, कनॉट प्लेस व ग्रेटर कैलाश वन में 5 विस्फोट सीरियल से हुए थे जिसमें करीब 20 से 30 लोग मारे गए थे और करीब 90 लोग से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसी तरह का एक बड़ा हादसा हुआ था 29 अक्टूबर 2005 को सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में 2-2 विस्फोट हुए थे जिसमें करीब 62 लोगों के मारे जाने की सूचना थी। करीब 100 लोग से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आपको ध्यान होगा कि 22 मई 2005 को लिबर्टी व सत्य सिनेमा हॉल में भी 2 विस्फोट हुए थे जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 60 व्यक्ति घायल हुए थे। 14 अप्रैल 2006 को भी एक हादसा हुआ था, जामा मस्जिद में विस्फोट हुआ था जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हुई थी।
2 व्यक्तियों की मौत हुई थी और कुछ लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 27 फरवरी 2000 को भी एक हादसा हुआ था पहाड़गंज में, एक विस्फोट हुआ था जिसमें 8 लोग घायल हुए थे। 16 मार्च 2000 को सदर बाजार में भी एक विस्फोट हुआ था जिसमें 7 लोग घायल हुए थे। 18 जून 2000 को भी एक हादसा हुआ था, बम विस्फोट हुआ था रेड फोर्ट के निकट। 2 विस्फोट हुए थे जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और दर्जन भर लोग घायल हुए थे। 30 सितंबर 1997 को पंजाबी बाग के पास एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें 4 लोग मरे थे और 30 व्यक्ति घायल हुए थे। बम विस्फोटों का एक पूरा इतिहास रहा है। अगर 1996 से हम देखते हैं तो करीब 2 दर्जन के आसपास विस्फोट हुए थे और 2 दर्जन विस्फोटों में बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे। उन विस्फोटों में पता चला था कि कई आतंकवादी हमले हुए थे, जिनमें ज़्यादातर जो है आतंकवादी हमले हुए थे और उन आतंकवादी हमलों के बारे में पुलिस ने जो एजेंसियां थी, सीबीआई थी, पुलिस थी, दिल्ली पुलिस थी, उन सब ने पूरी रिपोर्ट की थी और रिपोर्ट करके पूरी जांच जो है की रिपोर्ट सामने उसमें कोर्ट में शामिल सौंपी थी। उसमें से बहुत सारे लोग जो है गिरफ्तार भी किए गए थे। लेकिन कल बिहार में चुनाव है, दूसरे चरण का मतदान होना है और दूसरे चरण के मतदान से पहले ये एक बड़ा हादसा हुआ है और बड़ा हादसा मतलब इस हादसे के बारे में कहा नहीं जा सकता है कि ये कितना बड़ा हादसा है, क्योंकि जो लोग भी हैं अभी भी वहां पर दहशत बनी हुई है। बुरी तरीके से लोग एकदम परेशान हैं। हाँ, हाँ। बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इतना बड़ा हादसा हुआ है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग मतलब दहशत में हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि हाई अलर्ट पर उत्तर प्रदेश की पूरी सभी जिलों को रखा गया है और वहाँ पर लोग जांच हो रही है, पुलिस अपने स्तर से पड़ताल कर रही है। बड़े पैमाने पर ये हादसा हुआ है। बहुत मतलब बहुत ही गंभीर हादसा हुआ है और इस हादसे पर पल-पल जो है हमारी तो नज़र है ही है, पुलिस की भी नज़र है, क्योंकि पुलिस इस धमाके के बारे में जो है हालाँकि जो दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनका भी एक छोटा-सा बयान आया है। वो बयान ये आया है कि उन्होंने कहा है कि जो पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली के सतीश गोलचा, उन्होंने कहा कि करीब शाम को 6:52 पर एक धीमी गति से चल रही गाड़ी लाल बत्ती पर रुकती है। उस गाड़ी में विस्फोट होता है और विस्फोट की वजह से बहुत सारी गाड़ियों को और भी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है पुलिस कमिश्नर गोलचा ने कि जो एजेंसियां हैं, एफएसएल, एनआईए सब यहाँ पर हैं और कुछ लोगों की मौत हुई है, हालात पर नज़र रखी जा रही है और हमें भी गृह मंत्री ने हमें भी बुलाया है और समय-समय पर उनके साथ जानकारी साझा की जा रही है। ऐसा सतीश गोलचा जो हमारे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, उनका कहना है कि ये सब हो रहा है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द घटना के बारे में असली जो अभियुक्त हैं, उनके बारे में पता लगाया जाए, क्योंकि जब तक असली अभियुक्तों के बारे में पता नहीं लगेगा और ये नहीं जानकारी हो पाएगी कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ है। क्योंकि सबसे पहले ये पता लगना ज़रूरी है कि ये हादसा हुआ कैसे है। बहुत ही बड़ा हादसा है और इस हादसे के बारे में पता लगना बहुत ज़रूरी है कि ये हादसा हुआ कैसे है। क्या ये बम विस्फोट है या फिर जो कार के पीछे जो डिग्गी थी, उस डिग्गी में जो लगा हुआ था एक सिलेंडर लगा हुआ था सीएनजी का, उसकी वजह से तो यह हादसा नहीं हुआ है। इन सारे पहलुओं की जाँच चल रही है और इन सारे पहलुओं की जाँच दिल्ली पुलिस कर रही है, एनआईए अपने स्तर से कर रही है और बहुत सारे एजेंसियाँ जाँच में लगी हुई हैं और जाँच के बारे में पता कर रही हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे है। अभी ना तो अमित शाह ने भी बयान जो दिया है, उसमें भी उन्होंने नहीं कहा है कि ये हादसा कैसे हुआ है। उनका भी कहना है कि ये बम विस्फोट भी हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला भी हो सकता है और
कार में जो सीएनजी है उसके फटने से भी हादसा हो सकता है। लेकिन हमने इस बारे में जब विशेषज्ञों से बात करी तो उनका कहना है कि सीएनजी की वजह से इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता है। हमारे साथ मौके से अभी अभी लौट करके आए हैं परेश सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अभी अभी वहां से लौट करके आए हैं। परेश जी, वहां पर क्या हालात आपने देखे? दरअसल 7 बजे के करीब लाल किला के सामने जो मेट्रो स्टेशन है जिसका गेट नंबर 1 है, जी। ये नेताजी सुभाष मार्ग है। इस पर जी। एक I-20 जो आईटीओ की तरफ से जा रही थी और जो स्लोली मूव कर रही थी, हम्म। उसमें एक धमाका होता है गाड़ी के पिछले हिस्से में, हम्म। जिससे पूरी गाड़ी उड़ जाती है। हम्म। लोगों ने जो देखा, चश्मिश जो वहां पे थे, जो मैं गया वहां पर, पता चला कि उसके उड़ने के साथ कई गाड़ियां उड़ गई। धमाका इतना जोरदार था कि मौके पे कई गाड़ियां उड़ गई। अब हम्म। लोगों को ये समझना मुश्किल हो गया कि धमाका किस गाड़ी में हुआ है। तो लोगों ने हम्म। एज्यूम किया क्योंकि उसके साथ में खड़ी थी एक इको, वो इको उड़ गई हम्म। कि धमाका इको में हुआ है। मगर कुछ हम्म। समय बाद पता चला एक ग्रेटर नोएडा से चश्मिश थे, दयाल सिंह कॉलेज के कुछ स्टूडेंट थे जिनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि इको गाड़ी जो उसका हरियाणा का नंबर था, वो गाड़ी हम्म। में पिछले हिस्से में गाड़ी के ब्लास्ट हुआ है। हम्म। अब सवाल ये उठता है कि इतना तेज धमाका कैसे हुआ? अगर सीएनजी भी माना जाए तब भी इतनी तेज धमाका कैसे हो सकता है कि आसपास की 4-5 गाड़ियों में आग लग गई और 8 लोग मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। दरअसल हम्म। ये जो लाल किला, मैं बता दूं कि अगर हम हम्म। आईटीओ से जाएंगे तो ये नेताजी सुभाष मार्ग है और हम्म। बाईं तरफ चांदनी चौक पड़ेगा। चांदनी चौक के ठीक बराबर में जहाँ मार्केट हम्म। खत्म होता है, वहीं पे जैन मंदिर के सामने हम्म। मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। हम्म। राइट साइड में हमारे लाल किला है। तो लाल किला में आज सोमवार है, सोमवार को बंद रहता है। आमतौर पर अमूमन वहाँ काफी भीड़ भाड़ रहती है, लोग वहाँ जाते हैं। मगर पुलिस की पिकेट लाल किला पे हमेशा लगी रहती है, जैसे कि आज भी थी। हम्म। और चांदनी चौक का इलाका बहुत भीड़ भाड़ वाला है। मेट्रो का जो गेट नंबर 1 है, ये राजा नाहर सिंह वाली मेट्रो स्टेशन का रूट है। यहाँ हम्म। पर जो I-20 में जो ब्लास्ट हुआ, इसके आसपास कई गाड़ियों में ब्लास्ट होने से लोगों का हाथ पैर पड़े हुए थे, अलग अलग फेफड़े, लीवर। ये इतना बीभत्स हादसा था। और आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि लोग बचाएंगे नहीं। मेरी जो बात हो रही थी वो ग्रेटर नोएडा से एक सज्जन थे, वो बता रहे कि मैंने 4-5 लोगों को निकाला है, मैं चिल्ला रहा था कि लोगों को बचाओ, निकलवाओ, मदद करो, मगर कोई मदद नहीं कर रहा था और लोग वीडियो बनाने में लगे हुए थे। मैं वहाँ मौके पे था। मौके पे एनएसजी के गार्ड थे, दिल्ली की जो एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सेल की एक यूनिट है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो भी वहाँ पहुंची हुई थी। एनआईए पहुंची हुई है जो कि जांच कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पे गए। जो घायल हैं उनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसमें से लगभग 21 या 22 लोग गंभीर हालत में हैं, जिनको अलग अलग अस्पतालों में एलएनजेपी में भर्ती कराया गया है, क्योंकि सबसे पास में एलएनजेपी अस्पताल आता है दिल्ली गेट के पास। तो उसमें भर्ती कराया गया है। रेखा गुप्ता अभी गई हैं। धमाका बहुत जबरदस्त था, मगर अभी कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आतंकी अच्छा, हमला ये था या मैं नहीं था। मैं एक एक सवाल है कि सीएनजी गाड़ी से क्या इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है कि वो गाड़ी, क्योंकि सीएनजी तो गाड़ी कंपनियां कंपनी फिटेड गाड़ियों में आ रही हैं या फिर लोग अलग से फिट करवाते हैं, तो तकनीकी तौर पर काफी सही होता है तभी फिटेड होती हैं। तो क्या इतना बड़ा मतलब धमाका हो सकता है कि गाड़ी आसमान में उछलने लगे, हवा में? तो सीएनजी में इतना बड़ा धमाका नहीं होता है कि नहीं गाड़ी हो। आसपास की 3-4 गाड़ियां और उड़ जाएं। हाँ, ये हो हम्म। सकता है कि उस गाड़ी का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए, मगर हम्म। आसपास की 4 गाड़ियां और उड़ गई उससे, जिसमें हम्म। कि एक इको उड़ गई पूरी, और गाड़ियां दो की वो उड़ गई हवा में। लोगों हम्म। के जो आसपास लोग थे, उनके चिथड़े उड़ गए। आप सोचिए, धमाका इतना जबरदस्त था। अब हम्म। उस धमाके जो जो जांच एजेंसी जो जांच कर रही है, खुद गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम हर तरह के धमाके को
ध्यान में रख के जांच कर रहे हैं। हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि आतंकवादी हमला है या नहीं है। आपको एक बात और बता दें कि लोग जो जोड़ के देख रहे हैं, जिनसे मेरी बात हुई, क्योंकि एक जम्मू कश्मीर में पुलिस ऑपरेशन चला रही है, वहाँ पे एक मॉड्यूल पकड़ा गया है, जिसमें हम्म। आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें कुछ आतंकवादी सहारनपुर से पकड़े गए हैं, जिनके पास हम्म। लगभग 2900 किलो से ज़्यादा आरडीएक्स आरडीएक्स। मिला है और उनके पास ये लॉकर लगता में है कोई बड़ा धमाका AK-47 करने की मिली है। तैयारी में थे। हाँ, तो वो लोग जो अंदाज़ा और चूँकि अभी कोई कोई कुछ क कहने से बच रहे हैं लोग, हम्म। उससे भी जोड़ के देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है उसी धमाके के जो तैयारी थी उसी में से कुछ लोग ऐसे हों जो यहाँ सिलसिलेवार धमाके करना चाहते हों, इससे पहले कि वो मॉडल पकड़ गया और उसी में के ये कुछ उनके जो लोग हैं वो लाल किला पे धमाका करना चाह रहे थे। क्योंकि गाड़ी खड़ी नहीं थी, गाड़ी मूव कर रही थी। गाड़ी हाँ, आईटीओ की तरफ से गई शायद थी। लाल बत्ती पर थी। हाँ, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चल रही थी। हम्म। और वो चलते पे ही धमाका हुआ है जिससे कि गाड़ी पूरी उड़ गई। बताते हैं कि उसमें 3 लोग बैठे हुए थे। अब 3 में अगर तो कोई बचा नहीं होगा। अगर ये जी, आतंकवादी हमला है, तो इसका मतलब ये माना जाए कि ये सुसाइडल अटैक है, क्योंकि जो गाड़ी में बैठे रहे होंगे निश्चित तौर पर वो सुसाइडल बॉम्ब रहे होंगे। एग्ज़ैक्टली अगर ये आतंकवादी हमला है तो वो फिर फ़िदायीन है। क्योंकि 3 हम्म। लोग बैठे हुए थे। अब अभी कहना जल्दबाज़ी होगा कि वो फ़िदायीन है या पूरा मामला क्या? अगर कहीं बम ब्लास्ट होता है, तो वहाँ पे ज़मीन में गड्ढा होता है, ज़मीन काली पड़ जाती है, कई बार सफ़ेद हो जाती है, अमोनियम नाइट्रेट भी होता है। मगर वहाँ मौके पर कोई गड्ढा नहीं था, इसलिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि आतंकवादी भी नए-नए तरीकों से आप देख रहे हो केरल मॉडल पकड़ा गया, गुजरात में कुछ दिन पहले पकड़े गए हैं, वो नई-नई टेक्निक ढूँढ रहे हैं। उन्होंने साइनाइड से ज़्यादा तेज़ वाला ज़हर निकाला हुआ था जो गुजरात में पकड़े गए। हम्म। हम्म। तो जैसे-जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आतंकवादी भी उसी तरह से अपने को अपग्रेड कर रहे हैं। कौन-सा इसमें अटैक हुआ है या कैसे ये धमाका हुआ, ये कह पाना बड़ी जल्दबाज़ी होगी अभी कि मतलब इसको आतंकवादी हमला माना जाए या ना माना जाए अभी। बिल्कुल जी, परेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शकों, थैंक हम आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, और इस हादसे की वजह से पूरी दिल्ली एक तरीके से दहशत में है, लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। आस-पास का जो स्टेट है वहाँ पर चेकिंग हो रही है, और अभी आज ही एक मॉड्यूल पकड़ा गया है, जैसा परेश जी बता रहे थे कि एक मॉड्यूल पकड़ा गया है आतंकवादियों का, उसी मॉड्यूल से ये आतंकवादी जुड़े हो सकते हैं। आप हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में आप जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और इस घटना पर हम आगे भी जो है हम अपडेट आपको देते रहेंगे, इस पर चर्चा करते रहेंगे। शुभ रात्रि, शब बख़ैर।